और मोहम्मद हशाद तशरीफ लाए। कंसोलेशन प्राइज मिला है अरकन हुसैन, अर्श मुस्तफ़ा और इरशाद जोसेफ। ग्रुप बी में पहला इनाम आमना अकबरी, दूसरा इनाम फातिमा जमाल जाफरिया और तीसरा इनाम मोहम्मद मशाद और 3 कंसोलेशन प्राइज है अरकन हसन, अर्श मुस्तफ़ा और इरशाद जोसेफ। क्या नाम है? ईसा जोसेफ यहाँ तशरीफ लाई है। कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है 1000 रुपए का। इन तमाम बच्चों के अकाउंट से पैसे जाएंगे। अगर इन बच्चों के अकाउंट नहीं तो इनके वालिदैन के अकाउंट से पैसे जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। सबों के अकाउंट नंबर वहां लिए जा रहे हैं। अपना नाम वहां लिखवाएंगे, अकाउंट नंबर वहां लिया जा रहा है। सीट एंड ड्रॉ में ग्रुप सी पहला इनाम सफवान अहमद, दूसरा इनाम रेदा उमम, तीसरा इनाम मोहम्मद साजिद और 3 कंसोलेशन प्राइज है उबैदा फैसल, हबीबा परवीन और इज़ियान अहमद। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम यहाँ तशरीफ लाएं। सफवान अहमद जिब्रील इंटरनेशनल स्कूल, रेदा उमम टीटागढ़ अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन हाई स्कूल और किताबों पे जिन लोगों को इनामात दिए गए रियासती सतह पे और मदीहा इनाम ले रही है। ग्रुप ए तीसरा इनाम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दबीर सर। आज हम यहाँ पर जो 17th उर्दू बुक फेयर में है उर्दू अकेडमी की तरफ से, जिनकी सरबराह, जिनकी चेयरपर्सन, जिनके इंस्पिरेशन से ये प्रोग्राम होता है, हमारी दीदी, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके ही गाइडेंस पे ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है इनके वाइस चेयरमैन, हमारे राज्यसभा MP जनाब नदीमुल हक साहब, उनके इनविटेशन पर हम सब यहाँ पर हैं। और हमारे साथ बैठे हैं हैदर साहब, यहाँ पर हैं, मुख्तार साहब हैं और जितने भी हमारे जितने सीनियर्स हैं, बड़े हैं, मैं सबको सलाम करना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करूँगी कि आज के दिन उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। और 17 तारीख से लेकर जो है 26 तारीख तक हमारे वार्ड में ये रौनक लगा हुआ है पिछले कई दिनों से, 10 दिनों से माशाल्लाह से। और हर तरफ से मैं कहूँगी, सिर्फ हमारे एरिया से ही नहीं बल्कि कलकत्ता के और बंगाल के हर कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। फैमिली मिलकर आते हैं देखने के लिए कि आखिर उर्दू अकेडमी किस तरह का जो है बुक फेयर लगाता है। यहाँ पर सिर्फ लोकल पब्लिशर्स ही नहीं, मैं कहूँगी ये एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूपी से और कई जगहों से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगाई जाती हैं। तो ये उर्दू बुक फेयर का जो है हर जगह नाम है। और सिर्फ यहाँ बुक फेयर तो बस एक छोटा सा एक नाम दिया गया है, लेकिन इस बुक फेयर में और कितना कुछ होता है उसको भी हमें कहने की बहुत जरूरत है। जो पिछले 10 दिनों में हम सब ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, यहाँ पर नाथ कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन हुए हैं और बहुत ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हुए हैं। आज रिपब्लिक डे है और उसके 72nd रिपब्लिक डे है और उसकी खुशी में यहाँ पर मैंने देखा कि अंजुमन की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है प्राइमरी सेक्शन के बच्चियों ने दिया। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे माशरे की बच्चियों को कि वो लोग निकल कर अपने घरों से आकर जो चीज स्कूल में सीख रहे हैं वो दिखा सके, उसको पोर्ट्रे कर सके
और ये प्लेटफॉर्म कोई और जगह नहीं, सिर्फ हमारी दीदी के अंडर में जो उर्दू एकेडमी है यहीं पर ही हो सकता है। तो मैं शुक्रिया अदा कहूंगी पूरे टीम को, पूरे उर्दू एकेडमी के जितने मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके मेहनत के बिना ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है हमारे वार्ड में हम नहीं देख पाते। जितने मेरे मीडिया के भाई बहन जो नीचे खड़े हैं, जो लोग 16 तारीख से आज तक शायद पूरा कवरेज कर रहे हैं, आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम का कवरेज किया कि हम अगर यहाँ नहीं भी मौजूद रहते थे तो अपने घर में बैठ के अपने फोन पे जो है ये प्रोग्राम को हम लोग देख पाते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं नदीम अंकल और हैदर अंकल को थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम मुनासिब नहीं होता। इतनी खूबसूरती से जो उन्होंने ये सजाया है, हर साल जनवरी के वक्त ये होता है। और बस यही कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिग थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। भी सराहेंगे। और हम लोग जितने भी यहाँ पर उर्दू एकेडमी के स्टाफ हैं और दीगर मेंबरान जो यहाँ पर हमारे आज शायद किसी वजह से नहीं आ सके, सबको मेरे दिली मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए भी कि उनके ताउन से आज हम लोग इतना बड़ा मेला को यहाँ पर हम लोग कामयाब बना सके। उर्दू एकेडमी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेती है, बहुत सारा जो अलग अलग कंपटीशन है अलग अलग जगह में जाकर करके वहां पर स्टूडेंट्स को भेजती है। हम लोग जैसे कुछ काम ऐसा करते हैं कि जैसे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई सेमिनार करना चाहता है या कोई किसी खास मौजू पर प्रोग्राम करना चाहता है तो उस पर भी हम लोग ताउन देते हैं, माली ताउन तक देते हैं। कोई मुसन्निफ कोई किताब निकालना चाहता है तो उस पर भी हम लोग ताउन देते हैं कि भाई ठीक है, आपकी किताब है, आपकी मर्जी है, आपका ये है, हम लोग माली ताउन देंगे, उस किताब को मंजर आम पर लेके आइए। हाँ, बनिस्बत ऑफकोर्स कि उसमें स्टैंडर्ड हो। और इसके अलावा भी बच्चों के जो ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, जैसे शाहबुद्दीन हैदर साहब ने कल कहा कि उस पर हम लोग के मतलब कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च उस पर ट्यूशन सेंटर पे पूरे बंगाल पे एक जाल बिछा हुआ है ट्यूशन सेंटर का, ताकि वहां बच्चे मैथ्स, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और दीगर सब्जेक्ट्स वहां पर जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा कोचिंग उनको मिल सके, एक्स्ट्रा ट्यूशन मिल सके। ये पूरे बंगाल में अलग अलग दीगर स्कूल, ना सिर्फ स्कूल बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अगर ऐसा क्लासेस चलाना चाहता है तो उसको भी हम लोग ताउन देते हैं कि आप लोग चलाइए और वहां के मकामी बच्चों को फायदा पहुंचाइए। और इसमें भी एक शर्त ये रखा है कि भाई कि ये भी एक पैमाना रखा गया है कि सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होगा, हम लोग को रिजल्ट भी चाहिए। अगर कोई सेंटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे 50 सेंटर चल रहे हैं तो 10 सेंटर को हर साल हम लोग उसमें से ड्रॉप करते हैं और 10 नए सेंटर को मौका देते हैं कि भाई आप लोग आइए। क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर एकेडमी सिर्फ आपके तनख्वाह देने के लिए नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे परफॉर्म करें, आप बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनके रिजल्ट में, उनके इम्तिहान के नतीजे में बेहतरी आए, ये नजर आना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को मालूम है कि हम लोग का 2 ब्रांच है, एक आसनसोल में, एक इस्लामपुर में। दोनों जगह काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ से जो